छोटी लड़की विशालकाय से बचने के लिए जल्दी से एक खीरे में कूद गई, लेकिन अगले ही पल विशालकाय ने खीरे को उठाया और उसे खाने की कोशिश की। तभी दयालु बूढ़े विशालकाय ने यह देखा और तुरंत कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह आधा खीरा सड़ा हुआ है और खाने योग्य नहीं है। पेट खराब होने के डर से विशालकाय ने खीरे को फेंक दिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बूढ़े विशालकाय के घर से बाहर चला गया। जब लड़की खीरे से बाहर निकली तो उसका शरीर पूरी तरह से गीला हो गया था। बूढ़े विशालकाय ने उसकी हालत देखी और अपनी हथेली बढ़ाकर लड़की को खड़ा किया, फिर उसे बड़े नल के नीचे ले जाकर सावधानी से धोने लगा। उसने पानी के प्रवाह को हाथ से रोक दिया ताकि उसे चोट न लगे। लड़की को ठंड से बचाने के लिए उसने उसे ध्यानपूर्वक आग के पास सुखाया। बूढ़े विशालकाय की देखभाल में छोटी लड़की जल्दी ही फिर से प्यारी दिखने लगी। इसके बाद बूढ़े विशालकाय ने उसे मानव दुनिया में वापस भेजने का सोचा, लेकिन यह कदम खतरों से भरा था। बूढ़ा विशालकाय अपने देश में सबसे छोटा था, इसलिए उसे अन्य विशालकायों द्वारा तंग किया जाता था। वह केवल तब बाहर निकल सकता था जब बाहरी विशालकाय दोपहर की नींद में होते थे और चुपके से निकल जाता था। इन गुस्सैल विशालकायों से बचने के लिए बूढ़े ने हर संभव प्रयास किया। फिर भी बहुत ध्यान रखने के बावजूद एक विशालकाय ने उसे देख लिया। तुरंत उसे पकड़कर परेशान करने की तैयारी की गई। सौभाग्य से छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि नहीं देखी गई। फिर वह जल्दी से एक ट्रक में छिप गई, लेकिन अगले ही पल जल्द ही बूढ़े व्यक्ति को जबरदस्ती ट्रक पर चढ़ा दिया गया। उसी समय सामने की पहाड़ी पर एक और विशालकाय दो कबाड़ कारों पर खड़ा था और बूढ़े के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने बूढ़े को कार सहित धक्का दे दिया। सामने की पहाड़ी पर खड़ा विशालकाय यह देखकर तुरंत दौड़ पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी लड़की उसकी कार के दाहिनी ओर छिपी थी। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। इसके बाद एक अच्छा दृश्य सामने आया।